हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन ईयर 24 द चैप्टर डिटर्मिनेंट फंक्शन इज गिवन टू यू लाइक दिस। और हमें कैलकुलेट करना है ट्वाइस एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो इज इक्वल टू डैश। ये ऑप्शन हैं। वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन नोट करिएगा, एक बार प्रयास करिएगा, फिर सोल्यूशन पाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास कर लिया होगा। चलिए सोल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एफ ऑफ ज़ीरो। तो हम यहाँ पे फंक्शन में दिया हुआ है, तो हम एफ जीरो कैलकुलेट करते हैं। ऑफकोर्स बस एक्स से जीरो पुट करना है। यहाँ पर एक्स जीरो पुट करते जाएंगे, इसके लिए बड़ी आसानी से निकल जाएगी। यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो पुट करने पर हो जाएगा वन, यहाँ जीरो पुट करने पर वन बचेगा, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो टू बचा, यहाँ पे जीरो पुट किया तो जीरो हो गया। पुट जीरो हियर वी गेट सिक्स, ये तो जीरो ही हो जाएगा। फोर एज इट इज रहेगा, जीरो पुट करने पर आ जाएगा -2। टेबल हमारी आ गई 011 206 एंड 04 -2। इसे हम एक्सपांड कर देते हैं। इसमें हम कॉलम C1 को एक्सपांड कर देते हैं। कॉलम 1 को एक्सपांड करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। -2 बचेगा और इसको रो कॉलम ड्रॉप करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू -2 और माइनस हो जाएगा 4 इंटू 1। और सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -6 इंटू -12। हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर। अब हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश जीरो पूछा तो पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। किसी डिटर्मिनेंट को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि हम करेंगे एक एक वन बाई वन रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले रो वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर रो टू को, और फिर रो थ्री को। 3 बार इसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना होता है वन बाई वन। तो रिपीट, जब इसे हम 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो इसे 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार रो वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर रो टू को, और फिर रो थ्री को। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रो वन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 3x²। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x पर, तो आंसर आ जाएगा 4x। और 1 का 0, 3x का जाएगा डिफ्रेंशिएट 3। और इस केस में बाकी जो रो, जब हमने रो 1 को डिफ्रेंशिएट किया है उस वक्त हम रो 2 और रो 3 को कांस्टेंट मेंटेन रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सेम। तो 3x² + 2 2x x³ + 6, और बाकी फिर कॉपी कर देते हैं। x³ - x 4 x² - 2। अब जब हम रो 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उस केस में रो 2 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा यहाँ पर आप कह सकते हैं रो 1 और रो 3 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, रो 2 को डिफ्रेंशिएट करके लिख लेता हूँ, फिर हम रो 1 रो 3 को कॉपी। तो पहले अब जब रो 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या रो 2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा मेरा 6x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x, का आंसर आ जाएगा 2। और जब x³ + 6 को डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा मेरा 3x² हो जाएगा। अब इस केस में रो 1 और रो 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज कॉपी कर देंगे। x³ 2x² + 1 1 + 3x। here x³ - x 4 and x² - 2। एंड लास्ट, अब रो 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम रो 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, तो केवल पहले रो 1 रो 3 में, रो 1 रो 2 में कोई चेंज नहीं आएगा। एनीवे पहले डिफ्रेंशिएट रो 3 को कर लेते हैं। तो रो 3 का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा मेरा 3x² - 1। इसका 4 का 0 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा x² - 2x का 2x हो जाएगा। और यहाँ पर अब रो 1 और रो 2 में कोई चेंज नहीं आएगा। x³ 2x² + 1 1 + 3x। यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा नो चेंज, 3x² + 2 इट इज़ माई 2x एंड इट इज़ माई x³ + 6। और हमें निकालना है एफ डैश ज़ीरो। तो एफ डैश ज़ीरो सब बस ज़ीरो पुट कर दें, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। बहुत बड़ा दिख रहा है पर एक्चुअली है नहीं, बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ज़ीरो पुट करने पर आसानी से जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ज़ीरो होने के कारण। ज़ीरो, ये हो गया 0, ये 3, यहाँ पे 0 पुट करा तो 2, ये भी हो गया मेरा 0, यहाँ 0 पुट करा तो हो गया 6, यहाँ 0 पुट करा तो 0, ये हो गया 4, 0 पुट करने पर -2। सिमिलरली 0 पुट करते जाएंगे, ये हो गया मेरा 0, 0 पुट करने पर 1, 0 पुट करने पर 1, 0 पुट किया तो 0 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया मेरा 0, ये हो गया 0 4 और 0 - 2। 0 होने की वजह से सॉल्यूशन बहुत जल्दी होता है। ये पुट हो गया 0, यहाँ 0 पुट किया तो 1, यहाँ 0 पुट किया तो 1, 0 पुट किया तो 2, 0 पुट किया तो 0, 0 पुट किया 6 -1 0 एंड 0। इस तरह से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा दिख रहा है 0 0 3 2 0 6 एंड 0 4 -2, इस पूरी की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्टली आप निकाल लीजिएगा। इसको सॉल्व करने पर 24 आ जाएगा। यहाँ तो सारे के सारे 0 ही हैं, है ना। ये देखिए, तो सारे के सारे एक पूरा, अगर हमारा कॉलम 0 तो आंसर तो 0 ही आएगा, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो आखिरी वाला है दैट इज़ 0 1 1 2 0 6 और -1 0 0, इसको भी सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी -6 आ जाएगी सॉल्व करने पर। या बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ।
तो फाइनली हमारा आ जाएगा 24 और -6 आंसर आ जाएगा मेरा 18, मेरा इसका आंसर आ जाएगा। और फाइनली जो मुझे कैलकुलेट करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फाइनल आंसर पे भी चलते हैं। जो मुझे निकालना था निकालना ट्वाइस F0 प्लस F'0 मुझे निकालना था। तो ट्वाइस F0 मैंने निकाला है 12 और F'0 मैंने निकाला है 18, मैंने निकाला हुआ है। तो जाएगा 24 प्लस 18, सॉल्व करने पर आ गया 42 इज माई आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया। उम्मीद करता हूँ आप भी आंसर तक पहुँचे होंगे। एनीवे